ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणदास्मदाम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित है कर्क राशि वालों के भविष्यफल को बताने के लिए कि जून का अंतिम समय जो है, जून के अंतिम जो दिन है वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि जून का अंतिम जो 10 दिन है विशेष तौर पर आपके लिए उपयुक्त रहने वाले, अच्छे रहने वाले हैं और इसमें विशेष तौर पर आपके लिए समय अच्छा ही रहेगा। यदि आप सदुपयोग करते हुए समय का कार्य करें तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा आपको परेशानी में डाल सकती है। बस आपको लिमिट में रहते हुए कार्य करना है, विशेष तौर पे उद्देश्य का पूर्ण करना है, लेकिन लिमिट पे रहते हुए। आपके समस्त कार्य उद्देश्य, ग्रहों का योगायोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा आपको परेशानी में डाल सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे में बुध का अस्त हो जाना और खासतौर पर बुध का राशि परिवर्तन करना, यह आपके लिए कष्ट के योग बनाने वाला है। इसका उपाय आपको लगातार करने की जरूरत है, क्योंकि आपके बुध सूर्य के साथ द्वादशवें भाव में चलेंगे, तो ये सब चीजें आपको विशेष तौर पर समझकर कार्य करने की जरूरत है। लेकिन देव कृपा से इस वक्त जो आप समझें कि जून के अंतिम समय में बहुत सुंदर योग बना हुआ है, विशेष तौर पे गुप्त नवरात्रि का योग बना हुआ है। ये गुप्त नवरात्रि आपके समस्त कष्टों को हरने के लिए आई है, मैं कहूंगा। ऐसे में यदि भगवान की आराधना करें, मां भगवती दुर्गा का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो सब प्रकार से आपके लिए कल्याण के योग बन जाएंगे। तो आपको समझ लेना चाहिए कि दिन पर दिन कैसा रहेगा समय आपके साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जून की। तो 21 जून को पंचांग कहता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, बुधवार का अवसर है, पुष्य नक्षत्र विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपके लिए दिखाता है उचित समय। आपकी हिम्मत अच्छी रहेगी, प्रशस्त रहेगी और आप बहुत अपने बाहुबल से, अपनी हिम्मत से, सामर्थ्य से बहुत सारे कार्यों में करने के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। युक्ति का उपयोग करते हुए कार्य भी करते दिखाई दे रहे हैं और वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी काम में कहीं बहुत ज्यादा सट्टे वाले कामों में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी विशेष तौर पे जो रिस्क वाले काम है उनमें विशेष तौर पे सावधान। जो भी सौदा कर रहे हैं उसमें तुरंत कार्य करने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा भविष्यवादी होकर कार्य करने से, यानी कुछ लंबा सोचकर कार्य करने, छोटे शॉर्ट टर्म्स के लिए काम करें, बहुत लंबे खेल के लिए कोई बहुत ज्यादा रिस्क ना लें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और तृतीय दिवस है। ऐसे में विशेष तौर पर मां भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हलवे का भोग मां भगवती की लगाइए। और इन दिनों हमने अपने आश्रम पर भी बड़ा एक दिव्य यज्ञ रखा हुआ है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का महायज्ञ चल रहा है दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए, तो आप भी अपनी कुछ आहुतियां उसमें समर्पित करें, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। हम बात करें 22 तारीख की, तो 22 तारीख को विशेष तौर पे 22 जून को समझें ग्रहों की गणना क्या कहती है। पंचांग के अनुसार से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और गणेश चतुर्थी है मासिक तौर पर, और बृहस्पतिवार का अवसर है। ऐसे में भगवान गणेश को विशेष तौर पर आप की आराधना करके बहुत कल्याणकारी योग बना सकते हैं। ऐसे में बुध मंगल का कमजोर होकर चलना श्री गणेश की आराधना करने से बहुत बढ़िया तरीके से लाभ दे सकता है आपको। अभी तो चंद्रमा विशेष तौर पर मंगल के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहा है और ये आपके लिए कल्याणकारी लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप पॉजिटिव वे में काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट भी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बुध का अस्त होना जो है वो थोड़ा कष्टकारी है। उसके लिए गणेश जी की आराधना, गणेश चतुर्थी है तो उसका लाभ ले लीजिए। पूरे महीने, आने वाले 15 दिन के लिए बहुत शुभ हो जाएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें विशेष तौर पर उनके द्वादश नामों का उच्चारण करते हुए सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, ये द्वादश नाम है। इनका स्तमन करते हुए भगवान को 12 दूर्वा अंकुर उपस्थित करें, देखिएगा कष्ट दूर होंगे। एक बात का और ध्यान रखें, शाम को 5:28 तक भद्रा विद्यमान है और चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है। इस दिन कोई नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। भद्रा के साथ विद्यमान होती हुई चतुर्थी तिथि कई बार से ऐसा योग बनाती है कि सफलता में बाधा उत्पन्न कर देती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। वहीं हम 23 तारीख की बात करें तो 23 जून को शुक्रवार का अवसर है और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करते ही बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग निर्माण कर लेंगे, तो कर्क राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। ऐसे में बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग नए जन्म ले रहे हैं उस दिन वो परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मूल शांति अवश्य कराएं, क्योंकि उस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है और वो थोड़ा कष्ट देने के योग दे सकता है उस जातक के लिए और पूरे परिवार के लिए भी, तो उनकी मूल शांति करानी आवश्यक है। वैसे मैंने आपको बताया आज के योग के अनुसार से गजकेसरी योग विद्यमान है और चंद्रमा का परिवर्तन सुबह 4
जो 20 मिनट पे हो रहा है, आने वाले 3 दिन तक के लिए ग्रहों की स्थिति को आपके लिए बहुत अनुकूल बना रहा है। अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और दिन को आरंभ करें। समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनने वाले हैं और विशेषतौर महालक्ष्मी कृपा की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। वहीं हम बात करें 24 तारीख की, 24 जून को ग्रह गणना दिखाती है षष्ठी तिथि, शनिवार का अवसर। इस दिन बुध अपनी राशि को परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, बुध का परिवर्तन जो हो रहा है आपके 12वें भाव में होगा। लेकिन एक समस्या है, बुध मीन राशि, मिथुन राशि में तो जा रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं, वहां सूर्य पहले से विद्यमान है, लेकिन अस्त स्थिति में बुध जब अस्त होते हैं तो क्या कहा जाता है कि व्यक्ति की मैनेजिंग कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन हम बताएं, आपके लिए ग्रह चिंता की बात नहीं है। बुध आपके 12वें भाव में जाने से नुकसान देने की योग बना रहे थे और वो अस्त हो गए हैं, उनकी शक्ति कम हो गई। ये आपके लिए शुभ है, चिंता ना करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। आप ऐसे में कोशिश ये करें, बुध के प्रभाव को और विशेष तौर पर उससे लाभ लेने के लिए आप एक काम करें। अच्छा ये रहेगा कि गणेश जी की स्तवन करें, गणेश जी को विशेष तौर पे बिल्वपत्र अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह के अनुसार से परिवर्तन का योग दिखाई देता है, गज का स्त्री योग विद्यमान है, वो लाभ की स्थिति कहीं ना कहीं से बनवा रहा है। तो अपने काम में मस्त रहिए, डिप्लोमेटिकली सोच रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है और उससे लाभ की स्थिति बन पाएगी, ये भी बिल्कुल आश्वस्त हैं इस बात के लिए। हम बस थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। मंगल वीक हो गए हैं, चंद्रमा आगे चले गए हैं, तो जिसके कारण से आप थोड़ी सी हिम्मत आपको जगानी पड़ेगी। थोड़ा अपने आप को प्रोवोक कीजिए, देखिए पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। वहीं 25 जून की हम बात करें तो 25 जून को ग्रहों गणना दिखाती है कि रविवार का अवसर है और बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि सूर्य की तिथि और रविवार को पड़ गई है और उस दिन जो योग बन रहा है वो वैवस्वत सप्तमी कहा जाता है इस योग को। और वैवस्वत सूर्य का पूजन करने का दिन है। सूर्य कीर्ति के देवता हैं, यश के देवता हैं और आपकी राशि के अनुसार से सूर्य इस वक्त आपके लिए अनुकूल नहीं चल रहे हैं। तो सूर्य का पूजन करें और अपने ग्रहों को अनुकूल करने का प्रयास करें। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के अधिपति हैं और वो आपकी राशि के अनुसार से जुर्माने के योग दे रहे हैं, नुकसान देने के योग दे रहे हैं। तो आपको विशेष तौर पर बहुत बड़ी सोच से नुकसान हो सकता है। अपनी उम्मीद से बाहर काम, जो आपकी सामर्थ्य से बाहर के काम है, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवान सूर्य का अर्घ को अर्घ दें, कनेर के पुष्प तोड़कर जल में डालकर उसमें थोड़ी रोली डालकर भगवान सूर्य का पूरी तरह से पूजन करें। गेहूं का दान करें, नमक का त्याग करें, ये उनका पूजन का तरीका है। इसको कर आप कल्याणकारी योग बना सकते हैं। इसमें जो विशेष तौर पे योग बनेगा, सुबह आपके लिए विशेष तौर पे लाभ की स्थिति बन रही है, लेकिन शाम के समय भी आपके ग्रह थोड़े से परिवर्तन की तरफ जाएंगे। गजकेसरी योग से चंद्रमा बाहर निकल जाएंगे और वो आपके लिए थोड़ा सा योग बना सकते हैं कि गलत लोग आपके साथ आ सकते हैं और वो आपके समय को खराब कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शाम, रविवार की शाम है, कहीं बेकार कामों में व्यस्त ना हो जाए, बेकार खर्चे ना करवा दें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपके बेकार के, आपको नुकसान ही देने के लिए जुड़ेंगे, खर्चे कराएंगे आपके बेकार के। तो इस बात से बचते हुए आपको कार्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 26 जून की। 26 जून को अष्टमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, दुर्गा अष्टमी है और भद्रा भी उस दिन विद्यमान है दोपहर तक। तो नए कार्यों के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सबसे अच्छी ये है कि नवरात्र के अवसर पर दुर्गा अष्टमी पड़ रही है। कन्या पूजन करें, भगवती का आराधना करें। भद्रा है, नए कार्य आरंभ ना करें विशेष तौर पर। ऐसे में भगवती की विशेष तौर पर पूजन करके, माँ गौरी का पूजन करके, अष्टमी तिथि माँ गौरी की तिथि मानी जाती है। और इस वक्त जो ग्रह योग दिखा रहे हैं, आपके खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। बेकार के कामों में आपके मित्रगण आपके गलत कार्यों में आपको समय बर्बाद कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कोशिश करें धर्म में लगने का प्रयास करें, अपने मन को धर्म में लगाने का प्रयास करें। ऐसे में पंडितों को दक्षिणा दे दें, पूजा के कार्यों में थोड़ा पैसा खर्च कर दें। तो पैसा तो खर्च होना ही है, सदकर्म में पैसा खर्च होगा, वो अच्छी बात दिखाई देती है। तो उसको बुद्धि के से उपयोग करने का प्रयास करें, वो आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएगा। दुर्गा जी की अष्टमी है, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। आपके मंगल को भी शक्ति मिलेगी, शुक्र को भी शक्ति मिलेगी और जो बुध अस्त चल रहे हैं उनका भी पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके जीवन में उत्पन्न होने के योग बन पाएंगे। 27 तारीख के लिए हम बात करें तो इस दिन गुप्त नवरात्र समाप्त हो रहे हैं और बड़ी शुभ तिथि है, नवमी तिथि। आषाढ़ मास की नवमी कही जाती है, भड्डली नवमी, अंशुज साया। कुछ भी कार्य आरंभ करने के लिए बड़ा शुभ मुहूर्त है, मंगलवार का अवसर, विशेष तौर पे अंशुज साया और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर महायज्ञ रखा है और उस दिन दुर्गा सप्तशती का यज्ञ की पूर्णाहुति रहेगी। आप सब भी माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ भगवती के दर्शन करने के लिए उस यज्ञ में पधार सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से कल्याणकारी योग बनेंगे। भड्डली नवमी कल्याणकारी तिथि मानी जाती है और चतुर्मास के समय में जब समस्त प्रकार भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने चले जाते हैं और समस्त संसार का आधिपत्य, जो कार्यभार, शिव के समक्ष आ जाता है, तो बड़ी कल्याणकारी स्थिति है। आज से भगवान विष्णु का पूजन करके शिव की पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ आरंभ करें। सावन आरंभ होने वाला है
और भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिवस है। बड़ा कल्याणकारी योग है इस बार सावन में, 60 दिन का सावन है, क्योंकि अधिक मास सावन के अंदर ही आ रहा है। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लीजिए। देखिए समस्त प्रकार के शनि मंगल का टकराव होने वाला है और विशेष तौर पर बुध चल रहे हैं अस्त, और ऐसे में समस्त ग्रहों को ठीक करने के लिए गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है। तो भगवान शिव का सानिध्य ले लीजिए, आज से शुरू कर दीजिए भगवान शिव की आराधना। आपके समस्त अनिष्ट ग्रहों को ठीक करने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 28 जून की। 28 जून को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और दशमी तिथि है, बुधवार का अवसर है और ये योग आपके लिए लाभ की स्थिति लेके उत्पन्न हुआ है। लाभ की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे कार्यों में आपके करने से कुछ बहुत बड़ा लाभ के योग बन सकते हैं। तो इसलिए पूर्ण रूप से अपने कार्यों को प्रशस्त करते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान विश्वदेव का पूजन करने का दिवस है, आशा दशमी है। भगवान विष्णु का एक स्वरूप है जिसको विश्वदेव कहा जाता है, उनका पूजन करके आप कार्य आरंभ करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र, इस मंत्र का जप करें। मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के निमित्त खासतौर पर तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। लाभ की स्थिति प्रबल रूप से बनी हुई है। वहीं 29 जून को ग्रह गणना खासतौर पर दिखा रही है कि इस दिन का जो समय है, इस तिथि को बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाता है, देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी यानी भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने चले जाते हैं और समस्त अधिपति भगवान शिव बन जाते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो नारायणाय का मंत्र जप करते हुए भगवान विष्णु को शैया पर आराम करने का योग बनाएं और साथ साथ उस दिन चावल का दान करना बड़ा श्रेष्ठ है। ग्रह आपके अनुकूल है, लाभ की स्थिति प्रबल रूप से बनी हुई है। गजकेसरी योग आपकी राशि में विद्यमान है। इस समय का पॉजिटिव लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह तो समय अच्छा है, शाम के समय भद्रा उत्पन्न हो जाएगी, तो इसलिए नया कार्य कोई करना शाम के समय उचित नहीं रहेगा। 30 तारीख की यदि हम बात करें तो इस दिन ग्रह का महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। मंगल जो पिछले करीब 50 दिनों से विशेष तौर पर बहुत क्षीण चल रहे थे, कमजोर चल रहे थे, अब वो शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं। अब शक्ति संपन्न हो जाएंगे तो एक कष्ट भी दे देंगे, क्योंकि शनि के साथ समसप्तक योग बनाएंगे। तो ऐसे में संसार के लिए ये समय बड़ा भयावह रहेगा। मन में मतोद्वंद उत्पन्न कर सकते हैं, संसार में विप्लव उत्पन्न कर सकते हैं और विशेष तौर पर आतंकवादी घटनाएं, विस्फोटक घटनाएं, एक्सीडेंट इत्यादि बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो कोशिश ये करें अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। चंद्रमा आपका आज वीक रहेगा, चंद्रमा का परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा और आपकी राशि के अनुसार से इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको विशेष तौर पर भगवान शिव का जल से अभिषेक करना कल्याणकारी योग बनाने वाला है। मन को आश्वस्त करने का प्रयास करें, लाभ होगा। खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मन में विश्वास रखेंगे तो सही से कार्यों को अवश्य पूर्ण कर पाएंगे। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि गौशाला में जाकर माँ भैया का पूजन करें, माँ का आशीर्वाद लें, कल्याणकारी योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।